हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का दूसरा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप हमारे इसके पहले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं, या हमारे चैनल में रेडियो एमसीक्यू सीरीज़ करके प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या बोला गया है। आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है। जो आवेदक है सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सिर्फ हिंदी में, दूसरा सिर्फ अंग्रेजी में, तीसरा सिर्फ शासकीय भाषा में, चौथा हिंदी या अंग्रेजी या शासकीय भाषा में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, हिंदी या अंग्रेजी या शासकीय भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा। देखिए दोस्तों जो व्यक्ति है सूचना प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कौन सा साधन का उपयोग करेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मौखिक अथवा गूंगा होने की दशा में इशारे द्वारा, दूसरा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, तीसरा टेलीफोन या मोबाइल से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से। तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर तीसरा, सूचना का अधिकार से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत पहुंचने योग्य सूचना का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या नियंत्रित किया जाता है परंतु इस अधिकारों में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों जो ये अधिकार दिया है इसमें शामिल नहीं है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना, दूसरा दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना, तीसरा दस्तावेज या अभिलेख को बरामद करना या जब्त करना, चौथा सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ शामिल नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा दस्तावेज या अभिलेख को बरामद करना या जब्त करना। इस जो सूचना के अधिकार अधिनियम है उसके तहत दस्तावेज को बरामद या जब्त नहीं किया जाता, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर चौथा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी। देखिए दोस्तों जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है और राज्य सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्य का विधि मंत्री, चौथा मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला राज्यपाल। जो राज्यपाल है वो राज्य मुख्य आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति करता है। यहीं अगर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त की बात करें तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 60 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरा 90 दिन, चौथा 45 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 30 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया जाएगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला नहीं, दूसरा हाँ, तीसरा जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय को वर्जित नहीं किया गया है, चौथा प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हाँ, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की जा सकती है। यह जो आपका टोटल 31 धारा है उसमें धारा नंबर 23 के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करेगा। देखिए दोस्तों जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करेगा। तो देख लेते हैं इसका
ऑप्शन नंबर पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्रीय सरकार, तीसरा एक एवं दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा केंद्रीय सरकार। जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य द्वारा किया जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, कोई व्यक्ति एक बार मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवा निवृत्त होने के पश्चात पुनः कितनी बार इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त है वह एक बार नियुक्त हो चुका है, उसके पश्चात उसे पुनः कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, ऐसा पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला एक भी बार नहीं, दूसरा एक बार, तीसरा दो बार, चौथा तीन बार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला एक भी बार नहीं। देखिए दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है केवल एक बार के लिए ही बनता है। अगर वह मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हो जाता है उसके पश्चात वह एक भी बार मुख्य सूचना आयुक्त फिर से नहीं बन सकता। तो इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला आंतरिक सुरक्षा, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा बाह्य सुरक्षा, चौथा जन कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा जन कल्याण। कोई भी व्यक्ति जो है वह जन कल्याण के विषय में ही सूचना प्राप्त कर सकता है, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। देखिए पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा सुषमा स्वराज, तीसरा मीरा कुमार, चौथा दीपक संधू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा दीपक संधू। यहीं अगर हम लोग देखें कि पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे तो वह हो जाएगा आपका वजाहत हबीबुल्ला। जो वजाहत हबीबुल्ला है वहीं पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। यदि हम लोग यही देखें कि वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है आपका श्री हीरालाल सामरिया जी, जो हैं अभी वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये पेपर में पूछा जा सकता है, जो अभी करंट का मुद्दा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11वां, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सदस्य हो सकते हैं पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 15, चौथा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 11। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त प्लस सूचना आयुक्त होता है दोस्तों, तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त एक होते हैं और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, तो कुल मिलाकर 11 होते हैं। यहाँ मुख्य सूचना आयुक्त सहित पूछा गया है। यदि बिना मुख्य सूचना आयुक्त के पूछता तब की स्थिति में इसका आंसर 10 होता दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ पूछा है तब की स्थिति में इसका आंसर 11 होगा, तो इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता। देखिए दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त है उनकी जो नियुक्ति के लिए समिति गठित की जाती है उसमें कौन शामिल नहीं होता पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, चौथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वह मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की इस समिति के सिफारिश पर इनका नियुक्ति करता है, न कि समिति में सदस्य के रूप में शामिल रहता है। तो इसको ध्यान देंगे, इसका नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है। देखिए दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयुक्त है उसको उसके पद से कौन हटा सकता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है, चौथा संसद के दोनों सदनों में बिल पास करके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है।
इसको याद रखेंगे दोस्तों कि जब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उसे हटाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ऐसे ट्रिक बना के आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं? देखिए दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उसको जो मिलने वाली वेतन और भत्ते हैं वह किसके समान होता है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, तीसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, चौथा तय नहीं है और राष्ट्रपति पर निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए, जो केंद्रीय सूचना आयोग है दोस्तों वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कार्मिक मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय, चौथा कानून मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रधानमंत्री कार्यालय। जो केंद्रीय सूचना आयोग है वह प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा एमसीक्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।